नमस्कार मित्रों, क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु ने केवल श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में ही नहीं, बल्कि एक महान ऋषि के रूप में भी अवतार लिया था। ये अवतार था भगवान कपिल मुनि का। कपिल मुनि को सांख्य दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने आत्मा, प्रकृति, कर्म और मोक्ष का ऐसा ज्ञान दिया जिसने अनगिनत ऋषियों और साधकों का मार्ग प्रकाशित किया। उनकी कथा केवल एक ऋषि की नहीं, बल्कि ज्ञान, तपस्या और आत्मबोध की अद्भुत यात्रा है। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में महर्षि कर्दम महान तपस्वी थे। उन्होंने हजारों वर्षों तक सरस्वती नदी के तट पर कठोर तप किया। उनका उद्देश्य केवल भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त करना था। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। दिव्य तेज से पूरा वन आलोकित हो गया। महर्षि कर्दम ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने कहा, हे कर्दम, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। उचित समय आने पर मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेकर संसार को आत्मज्ञान का मार्ग दिखाऊंगा। कुछ समय बाद महर्षि कर्दम का विवाह स्वयंभुव मनु की पुत्री देवहूति से हुआ। देवहूति अत्यंत पतिव्रता, विनम्र और धर्मपरायण थी। उन्होंने वर्षों तक अपने पति की सेवा और आश्रम का कार्य निस्वार्थ भाव से किया। समय आने पर भगवान विष्णु ने अपना वचन निभाया और देवहूति के गर्भ से एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। उस बालक का नाम रखा गया कपिल। कहा जाता है कि उनके जन्म के समय चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और ऋषियों ने घोषणा की कि ये कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का दिव्य अंशावतार है। बचपन से ही कपिल मुनि अत्यंत शांत, गंभीर और ज्ञानवान थे। वे घंटों ध्यान में लीन रहते और उनके मुखमंडल पर अद्भुत तेज दिखाई देता था। बड़े बड़े ऋषि भी उनके ज्ञान का सम्मान करते थे। कुछ वर्षों बाद महर्षि कर्दम ने अपने पुत्र को प्रणाम किया और कहा, अब संसार को ज्ञान देने का समय आ गया है। मैं वन में तपस्या के लिए जा रहा हूं। इसके बाद महर्षि कर्दम संन्यास लेकर वन की ओर चले गए। आश्रम में केवल माता देवहूति और कपिल मुनि रह गए। एक दिन माता देवहूति ने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, संसार के सुख दुख से मुक्ति कैसे मिले? आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है? मुझे ऐसा ज्ञान दो जिससे मैं मोक्ष का मार्ग समझ सकूं। तब कपिल मुनि ने अपनी माता को सांख्य योग का दिव्य उपदेश देना प्रारंभ किया। उन्होंने बताया कि ये शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जो मनुष्य अपने मन, इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण कर भगवान का स्मरण करता है, वही सच्ची शांति और मोक्ष की ओर बढ़ता है। कपिल मुनि का ये ज्ञान आगे चलकर कपिल गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इसे भारतीय दर्शन की महान शिक्षाओं में गिना जाता है। लेकिन राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम तक कैसे पहुंचे और उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि बाद में गंगा को पृथ्वी पर लाना पड़ा? कपिल मुनि द्वारा सांख्य योग का उपदेश सुनकर माता देवहूति का मन शांत हो गया। उन्हें आत्मा, कर्म और मोक्ष का ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने भगवान का ध्यान करते हुए अपना जीवन तप और भक्ति में समर्पित कर दिया। उधर समय बीतने पर राजा सगर ने अपने साम्राज्य की समृद्धि और धर्म की स्थापना के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का घोड़ा पूरे राज्य में घूम रहा था, लेकिन देवराज इंद्र ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए वो घोड़ा चुपचाप ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज करते करते वहां पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम के निकट खड़ा है। उस समय कपिल मुनि गहन ध्यान में लीन थे। बिना पूरी बात जाने सगर के पुत्रों ने क्रोध में आकर कपिल मुनि पर ही घोड़ा चुराने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कठोर शब्द कहे और आश्रम की शांति भंग कर दी। कुछ क्षण बाद कपिल मुनि ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनका तप इतना प्रचंड था कि उनके दिव्य तेज के प्रभाव से सगर के सभी पुत्र वही भस्म हो गए। ये घटना उनके तप के तेज का परिणाम बताई जाती है, न कि क्रोधवश दिया गया दंड।
जब ये समाचार राजा सगर तक पहुंचा तो वे अत्यंत दुखी हुए। बाद में उनके पौत्र अंशुमान विनम्र भाव से कपिल मुनि के पास पहुंचे। उन्होंने प्रणाम करके अपने चाचाओं की मुक्ति का उपाय पूछा। कपिल मुनि ने शांत स्वर में कहा, इनकी मुक्ति तभी होगी जब स्वर्ग से पवित्र गंगा पृथ्वी पर आएंगी और इनके अस्थि अवशेषों को स्पर्श करेंगी। इसके बाद कई पीढ़ियां बीत गई। अंततः राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता गंगा पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हुई, लेकिन उनका वेग इतना प्रबल था कि पृथ्वी उसे सहन नहीं सकती थी। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। अंततः गंगा का पवित्र जल सगर पुत्रों तक पहुंचा और उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। इसी कारण गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। कपिल मुनि का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान विनम्रता, संयम और आत्मचिंतन से प्राप्त होता है। उन्होंने संसार को बताया कि मनुष्य केवल शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा है, जो अपने कर्मों को शुद्ध रखता है और ईश्वर का स्मरण करता है, वही जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ पाता है। उनका सांख्य दर्शन आज भी भारतीय दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण परंपराओं में गिना जाता है। आत्मा और प्रकृति के बीच का भेद समझाने में कपिल मुनि का योगदान अद्वितीय माना जाता है। मित्रों, कपिल मुनि की कथा हमें ये प्रेरणा देती है कि ज्ञान, धैर्य, विनम्रता और सत्य का मार्ग ही मनुष्य को वास्तविक सफलता और मोक्ष की ओर ले जाता है। यदि आपको कपिल मुनि की ये दिव्य कथा पसंद आई हो